एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें लियो के अरीना का सीन दिखाते हैं। जियोन कहता है, तुम लियो के कमीने लोगों सभी जल्दी करो। हम देखते हैं ये कहते हुए वो इनके सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को अपने हाउस होल्ड गॉड को खिला रहा होता है। हमें इसके बारे में बताते हैं ये जियोन का हाउस होल्ड गॉड है जो कि पिगी बैंक का काम करता है। आगे हम देखते हैं जियोन इस मैच के रिवॉर्ड के रूप में इनकी प्रॉपर्टी को भी अपने नाम करा रहा होता है। वो आगे एक डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत कुछ ले रहा हूँ, डिवाइन आर्टिफैक्ट डिसाइपल्स, बहुत कुछ। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया ब्लैक हेड। जियोन को ऐसा करते देखकर केविन कहता है, अगर कोई इसके जैसा डिवाइन गॉड बन गया तो ये पृथ्वी फ्यूचर में सचमुच ही रियल डार्कनेस में जाएगी। इसकी बात सुनकर ह्यूगो कहता है, तुमने कहा ये एक डिवाइन गॉड है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? जो सुनकर केविन पहले तो अपना सर ना में हिलाता है, फिर सर हाँ में हिलाता है। जो देखकर ह्यूगो कहता है, तुम बेवकूफ़ बार बार कह रहे हो वो एक डिवाइन गॉड है, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत भी नहीं है। तुम बस अपने मन से ही ये बातें बना रहे हो। हम देखते हैं ये कहते हुए ह्यूगो उसका गला दबा रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लाओ मैं इसे ठीक कर देता हूँ। केविन इससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, ह्यूगो पहले मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्ही ने ऐसा नहीं कहा था कि वो हाउस होल्ड गॉड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, जबकि कोई सेंट भी उन्हें अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है? और तो और सिर्फ लीजियन ही है एक ऐसा सेंट है जिसके पास कोई डिवाइन गॉड नहीं है। जो सुनकर ह्यूगो और ज्यादा गुस्से में इसकी नाक खींचते हुए कहता है, तुम बस इन सभी बातों को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो जिससे कि ऐसा लगे कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान कोई डिवाइन गॉड हो? हम देखते हैं ये कहते हुए वो इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। हम जियान को देखते हैं, वो मन में सोचता है, लिब्रा, तुम जानते हो मुझे कैसे और किस जगह स्टैप किया था? मुझे लगता है तुम ही वो थी जिसने मुझे स्टैप किया था, या फिर ऐसा तुमने अपनी आंखों से होते हुए देखा होगा। जो भी हो, लेकिन मुझे अब पूरी तरह से यकीन हो गया है कि तुम मुझे डीमन टावर में फंसाने के प्लान में पूरी तरह से शामिल थी। आगे वो अपने सिस्टम को अपीयर करते हुए सोचता है, अगर मैं दूसरे एंगल से सोचूं तो वो अपने डिवाइन गॉड से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी चीज़ों के पीछे उसके डिवाइन गॉड का हाथ हो। अभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपका डिसाइपल बैप्टाइज नहीं हुआ है, जिस वजह से उसकी एबिलिटीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगी है। जो देखकर जियोन हैरान होते हुए कहता है, ये भला क्या बकवास बात हुई? तुम चाहते हो मैं अपने डिसाइपल को बैप्टाइज करूं? वो आगे सोचता है, वेल मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे अपने डिसाइपल से मिलने का टाइम हो गया है। वो ह्यूगो और केविन को आवाज देते हुए कहता है, चलो अब सब कुछ पैक कर लो। उसकी बात सुनने के बाद ये दोनों शॉक होते हैं। ह्यूगो कहता है, क्या हम इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं? तो जियोन इसे कहता है, तुम जीबू और जेवान के जागने के बाद अभी तक उनसे नहीं मिले हो, है ना? तो चलो अब हम उनसे मिलते हैं और मेरे डिसाइपल से भी मिलते हैं। हम देखते हैं ये कहते हुए वो अपना एक कॉइन निकाल लेता है। सीन कनाडा में स्कॉर्पियो के डिवाइन कार्ड हेडक्वार्टर का दिखाते हैं। हमें एक अजीब सा शीशे जैसा कोई चीज दिखाते हैं जहां लीजियन का मैच का सीन चल रहा होता है। कोई कहता है, अच्छा तो उस वाइस सेलेस्टियल लॉर्ड यूहा ने लीजियन को मैच का विनर घोषित किया है। हमें इस पर्सन को दिखाते हैं जो कि स्कॉर्पियो सेंट हेली होती है। वो कहती है, जैसा मैंने सोचा था, लियो लीजियन का बिल्कुल भी मैच नहीं है। आगे हम देखते हैं वो इस वीडियो क्लिप को देख के पहले तो शर्माती है, फिर तेजी से इसके पास जाकर लाड बगैरते हुए सोचती है, लीजियन तुम कितनी ज्यादा हैंडसम हो। वो इसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करती हुए शर्मा रही होती है। तभी अचानक से इस कमरे का डोर खोलते हुए कोई अंदर आते हुए कहता है, सेलेस्टियल लॉर्ड, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कोरिया में हमारे ओन किए गए हॉस्पिटल पर बहुत से अटैक्स किए जा रहे हैं। हम देखते हैं अचानक से ही किसी के रूम में एंटर कर जाने की वजह से वो अपनी चेयर से नीचे गिर जाती है। जो देखकर साइड में खड़ी लेडी कहती हैं, सेलेस्टियल लॉर्ड क्या आप ठीक हो? तो हेली कहती हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
बताओ तुम क्या कह रही थी? हमारे हॉस्पिटल के साथ क्या गलत है? वो लेडी इसका आंसर करते हुए कहती है, लिब्रा और जेमिनी दोनों वहां गए थे, लेकिन सेजिटेरियस के बेटे ने उन दोनों को रोक दिया है। हेली कहती है, ये तो अच्छी बात है, और क्या? वो लेडी आगे कहती है, और अचानक ही 13 सेंट लेजियन अपीयर हुआ है, और कोइंसिडेंटली उन्होंने अपना फर्स्ट डिसाइपल सोंगचे को चुना है। ये सुनकर वो हैरान होते हुए सोचती है, नए डिवाइन कार्ड के अपीयरेंस की खबर दूसरे डिवाइन कार्ड्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब वो लेजियन और उसके डिसाइपल दोनों पर ही कड़ी नजर रखेंगे। हेली कहती है, अब हॉस्पिटल की हालत कैसी है? अभी तो सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सांगजे पर रखे बाउंटी की वजह से वहां पर काफी ज्यादा हंगामा हो गया है, ये लेडी कहती है। इस लेडी की बात सुनने के बाद हेली कहती है, अच्छा तो वो लोग उसे कंटिन्यूसली टारगेट कर रहे हैं, हमें उसकी मदद के लिए किसी को भेजना चाहिए। हाँ, मुझे इसके बारे में आपको बताना है, मिस्टर यूजिन पहले ही वहाँ के लिए निकल चुके हैं। ये लेडी हेली को आंसर करती है, हमें किसी को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सॉन्ग की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। हमें कोरिया में स्कॉर्पियो होटल के नॉर्वे पार्क का सीन दिखाते हैं। जियॉन के हाउस होल्ड गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग पर हुए अटैक का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा तबाही कर रहे हैं। हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक कहता है, हमें इन हाउस होल्ड गॉड से बचने के लिए सॉन्ग को किडनैप करना होगा। इसकी बात सुनकर दूसरा कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, इन हाउस होल्ड गॉड के होते हुए ऐसा करना इम्पॉसिबल है। हाउस होल्ड गॉड की ऐसी तबाही को देखकर सॉन्ग कहता है, वो ये कितना डरावना है। फेरी किंग इलाइसियन सॉन्ग की तारीफ करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम बचने के लिए इन हाउस होल्ड गॉड्स को निकाल लोगे। सॉन्ग अपनी तारीफ सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं प्लान्स बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। नेक्स्ट सीन में सारे हाउस होल्ड गॉड सॉन्ग पर भी अटैक करते हुए कहते हैं, बच्चे पहले तो तुमने हमें यहाँ बुलाया और अब हमें ऑर्डर भी कर रहे हो। तुमने ऐसा सोचा कैसे हम तुम पर नरमी बरतेंगे? तुम अब तक सिर्फ इसीलिए जिंदा हो क्योंकि हमारे गॉड तुम्हें पसंद करते हैं। हमें साबित करो कि तुम हमें कमांड करने के लायक हो, वरना। सॉन्ग इन्हें अटैक करते देखकर बचकर भागते हुए कहता है, कोई मुझे बचाओ। वो इलाइसियन से कहता है, सेजिटेरियस के लोग मेरी मॉम का ख्याल रख रहे हैं, मुझे बस अब कोई मौका देखकर यहाँ से भाग निकलना है। तभी यहाँ पीछे से कोई आते हुए कहता है, क्या तुम ही सेजिटेरियस के बेटे सॉन्ग हो? अचानक से किसी को अपने पीछे से निकलते हुए देखकर सॉन्ग कहता है, तुम कब से मेरे पीछे छुपे हुए हो? फिर सॉन्ग का बैलेंस बिगड़ जाता है जिस वजह से जियॉन का दिया हुआ कॉइन उसके जेब से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं ये कॉइन शाइन करने लगता है। इसमें से आवाज आती है, हे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेले वापस क्यों भेज रहे हो? हम देखते हैं ये कहते हुए ह्यूगो अचानक ही यहाँ टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। ह्यूगो को यहाँ आते देखकर सॉन्ग को एक उम्मीद मिलती है। वो पूछता है, क्या आपके साथ अंकल जियॉन नहीं आए? ह्यूगो अपना सर पकड़कर कहता है, जियॉन कमीना, नहीं वो नहीं आया, वो कहीं और चला गया। जो सुनकर सॉन्ग एक शड़ी सी शक्ल बनाकर कहता है, आप जानते हैं कभी कभी आपका एक्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। ह्यूगो इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, यहाँ पर क्या हुआ है? सॉन्ग कहता है, ये लॉन्ग स्टोरी है। तभी ये पर्सन इनके पास आकर कहता है, और आप जरूर सेलेस्टियल लॉर्ड सेजिटेरियस ह्यूगो है ना? इसे देखकर सॉन्ग गुस्सा करते हुए कहता है, डैड ये बंदा ज़रूर एक असैसिन है क्योंकि मैं अंकल जियॉन का फर्स्ट डिसाइपल हूँ, इसीलिए लोग मुझे मारने के लिए असैसिन भेज रहे हैं। जो सुनकर ह्यूगो भी गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। उनकी बात सुनकर ये बंदा परेशान होकर कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। तुम झूठ कह रहे हो, तुम मुझ पर पीछे से अटैक करने वाले थे। सॉन्ग की बात सुनकर ये पर्सन भी गुस्से में आ जाता है। ये कहता है, तुम दोनों बाप बेटे दोनों पागल हो गए हो, तुम्हारे जो दिल में आए तुम वो बोल रहे हो। तभी यहाँ अचानक हर जगह रोशनी फैल जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर अचानक ही सेजिटेरियस गॉड अपीयर होने लगता है, जो देखकर सॉन्ग कहता है, क्या हो रहा है डैड? अचानक से ही यहाँ पर सेजिटेरियस गॉड क्यों अपीयर हो गया? पर्सन सेजिटेरियस गॉड को अपीयर होता देखकर कहता है,
डैम इट, अचानक से ही यहाँ पर सेजिटेरियस गॉड क्यों अपीयर हो गया? तुम मेरी बात पर भरोसा ना करके इन सबको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। वो अपने किसी स्किल का इस्तेमाल करके सेजिटेरियस बाइबल को पढ़ने लगता है। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को रीड करना है तो रीड कर लीजिए, मैं नहीं बताने वाला। वो बाइबल को पढ़ने के बाद अपने एक स्किल की मदद से अपना एक पेन अपीयर कर लेता है और फिर बाइबल में अपने अनुसार कुछ चेंजेस करने लगता है। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका मतलब है सेजिटेरियस गॉड की पावर सन फायर है, इसीलिए वो रात में अपीयर नहीं हो सकता। इसे ऐसे बाइबल में चेंजेस करते देखकर ह्यूगो शॉक होते हुए कहता है, अभी यहाँ पर क्या हो गया? अचानक से ही डिवाइन गॉड डिसअपियर क्यों हुआ? पर्सन ह्यूगो की बात सुनने के बाद क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, सूरज दिन में उगता है और अभी रात है। ह्यूगो इसकी बात सुनकर चिल्लाकर कहता है, तुमने क्या किया है? वेजिटेरियस गॉड डिसअपियर क्यों हो गया? तो उसकी बात सुनकर ये पर्सन हंसता है और कहता है, अब वो मेरे काम में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर पाएगा। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।